दिल्ली के सीलमपुर में रात करीब 8:30 बजे 15 साल के एक बच्चे करण की चाकू मारकर हत्या। पुलिस ने नाबालिग आरोपी को किया गिरफ्तार। हत्या में इस्तेमाल चाकू बरामद। करण के परिवार वालों का आरोप, दहशत फैलाने के लिए दूसरे समुदाय के लड़के ने मारा था चाकू। नाराज भीड़ ने सड़क जाम करने की कोशिश की, प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी की। पुलिस ने सड़क खाली करवाने के लिए भीड़ पर किया लाठीचार्ज। इलाके में भारी तादाद में फोर्स की तैनाती। फॉरेंसिक की टीम ने मौके से सबूत जुटाए। हत्या की वजह फिलहाल साफ नहीं। बिहार चुनाव से पहले बेखौफ अपराधी समस्तीपुर के करिहारा पंचायत के मुखिया मनोरंजन गिरी की गोली मारकर हत्या। वारदात को अंजाम देने के बाद मौके से फरार हुए हमलावर। दबंग मुखिया मनोरंजन गिरी रात करीब 8 बजे बाइक से जा रहा था। उजियारपुर में बदमाशों ने घात लगाकर फायरिंग की। पुलिस हमलावरों की तलाश में रेड कर रही है। पीएम मोदी आज दिल्ली से बिहार की महिलाओं को बड़ी सौगात देंगे। 7,500 करोड़ का ये तोहफा होगा। 75 लाख महिलाओं के खाते में ट्रांसफर होगी 10-10 हजार रुपए की राशि। मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत खाते में डायरेक्ट पैसा ट्रांसफर किया जाएगा। अब तक 1,11,67,000 से ज्यादा महिलाओं ने फॉर्म भरे। तेजस्वी यादव ने महिला रोजगार योजना को बताया अव्यवहारिक। कहा, हमारे हर महिला को हर महीने 2,500 रुपए के ऐलान के बाद घबराकर सरकार जल्दबाजी में 10,000 दे रही है। महिला सशक्तिकरण संवाद कार्यक्रम में तेजस्वी का सीएम नीतीश कुमार पर हमला। कहा, बिहार की महिला अकल में नंबर 1 और मुख्यमंत्री नकल में नंबर 1। तेजस्वी यादव ने माई बहन योजना के बाद अब मां योजना का ऐलान किया। कहा, सरकार आते ही सभी को मकान, आमदनी और अन्य देंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का आज से 2 दिवसीय बिहार दौरा। पटना में दोपहर 2 बजे क्षेत्रीय बैठक में शामिल होंगे। शाम 5 बजे बीजेपी नेताओं के साथ मुलाकात करेंगे। गृह मंत्री अमित शाह 27 सितंबर को समस्तीपुर के सरायरंजन और फारबिसगंज में पार्टी की क्षेत्रीय बैठक में हिस्सा लेंगे। नेताओं और कार्यकर्ताओं में जीत का मंत्र फूकेंगे। बिहार बीजेपी के चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान का आज पटना दौरा। पार्टी ने गुरुवार को धर्मेंद्र प्रधान को चुनाव प्रभारी और सीआर पाटिल और केशव प्रसाद मौर्य सह प्रभारी नियुक्त किया। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी आज से बिहार में अपने चुनाव प्रचार की शुरुआत करेंगी। दोपहर 12 बजे पटना के सदाकत आश्रम में महिला संवाद कार्यक्रम में हिस्सा लेंगी। प्रियंका गांधी आज मोतिहारी के गांधी मैदान में दोपहर 3 बजे रैली करेंगी। घर अधिकार रैली के साथ ही विशाल जनसभा को संबोधित करेंगी। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की सीमांचल न्याय यात्रा का तीसरा दिन आज पूर्णिया में करेंगे रोड शो। 82 में जुमे की नमाज अदा करेंगे, जनसभा को संबोधित करेंगे। असदुद्दीन ओवैसी की बड़ी भविष्यवाणी। कहा, अगर बिहार में फिर से एनडीए की सरकार बनी तो नीतीश कुमार बनेंगे मुख्यमंत्री। ओवैसी का तेजस्वी पर हमला। कहा, हमने बीजेपी को रोकने के लिए दोस्ती का हाथ आगे बढ़ाया था, इसे हमारी कमजोरी ना समझा जाए। जनसुराज पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष मनोज भारती ने मंत्री अशोक चौधरी से जुड़े जमीन खरीद के कागजात सार्वजनिक किए। कहा, सीएम नीतीश सभी भ्रष्ट मंत्रियों को बर्खास्त करें। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव ने 5+ सिक्योरिटी हटाए जाने के बाद जेडीयू के कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा पर आरोप लगाया। लिखा, सम्राट चौधरी को सीएम बनवाने के लिए अपनी पार्टी को बेच दिया है और मेरी सुरक्षा हटा दी है। गया के टिकारी सीट पर एलजेपी के दावे पर हम पार्टी चीफ जीतन राम मांझी भड़के। कहा, टिकारी से हम विधायक ही लड़ेंगे चुनाव, हमें भी आता है लड़ना और झंडा दिखाना। बीजेपी सांसद गिरिराज सिंह ने राहुल गांधी पर निशाना साधते हुए कहा, अगर सामान्य घर में पैदा राहुल हुए होते तो बच्चा तक नहीं जानता। मोदी जी सामान्य घर में पैदा हुए हैं और देश के प्रधानमंत्री हैं। राहुल गांधी की भाषा पर गिरिराज सिंह ने सवाल खड़े किए। कहा, वो अर्बन नक्सल की तरफ बढ़ रहे हैं। राजनीति हाइड्रोजन बम से नहीं, लोकतांत्रिक व्यवस्था से चलती है। मल्लिकार्जुन खड़गे के नीतीश कुमार के बोझ वाले बयान पर गिरिराज सिंह का पलटवार। कहा, खड़गे जी कांग्रेस के स्टैंप हैं, उनका कोई वजूद नहीं। मुजफ्फरपुर में एनडीए सम्मेलन में हाथापाई। जेडीयू के विधान परिषद की बेटी और पूर्व विधायक के बेटे के समर्थक आपस में भिड़े। लेह हिंसा के बाद सोनम वांगचुक पर गृह मंत्रालय का बड़ा एक्शन। एनजीओ सेक्मॉल का एफसीआरए रद्द। सोनम वांगचुक पर है मनी लॉन्ड्रिंग का आरोप। सूत्रों की खबर, एफसीआरए उल्लंघन की जांच सीबीआई कर रही है। फिलहाल वांगचुक के खिलाफ कोई केस दर्ज नहीं किया गया है। जल्द ही ईडी भी एफईएमए के तहत जल्द जांच शुरू करेगी। सोनम वांगचुक ने अपने ऊपर हुई कार्रवाई को गलत ठहराया। कहा, आरोप प्रत्यारोप का खेल सही नहीं है। अपनी जिम्मेदारी पूरी करने की बजाय किसी और को बलि का बकरा बनाया जा रहा है। फॉरेन फंडिंग के आरोपों को भी सोनम वांगचुक ने गलत बताया। कहा, पहले सीबीआई फिर इनकम टैक्स, हिंसा का पूरा दोष मुझ पर मढ़ दिया गया। लेह में हुई हिंसा पर जम्मू कश्मीर के सीएम उमर अब्दुल्ला ने चिंता जताई। लोगों से कानून को हाथ में लेने की अपील की और कहा कि कानून को हाथ में ना ले। फारूक अब्दुल्ला ने कहा, सीमावर्ती राज्य में इस तरह की घटना राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा। लेह हिंसा को लेकर अरविंद केजरीवाल का अटैक। कहा, सत्ता के नशे में लोगों की आवाज दबा रही है केंद्र सरकार। अब तानाशाही के खिलाफ चुप नहीं बैठा जा सकता है।
सपा चीफ अखिलेश यादव ने कहा, लद्दाख में बीजेपी ने वादा खिलाफी की, सरकार को उनकी बात माननी चाहिए। न्यूयॉर्क में G20 विदेश मंत्रियों की बैठक में एस जयशंकर का बड़ा बयान, कहा विकास के लिए सबसे बड़ा खतरा आतंकवाद, दुनिया को अपनानी होगी जीरो टॉलरेंस की नीति। यूक्रेन और गाजा में चल रही जंग पर विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने कहा, डायलॉग और डिप्लोमेसी से शांति लाई जा सकती है। भारतीय वायुसेना आज चंडीगढ़ में सुपरसोनिक फाइटर एयरक्राफ्ट MiG-21 को देगी विदाई। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, CDS अनिल चौहान के अलावा तीनों सेनाओं के प्रमुखों की मौजूदगी में MiG-21 होगा रिटायर। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल अमरप्रीत सिंह MiG-21 के बादल फॉर्मेशन को करेंगे फ्लाई। एयरफोर्स की 7वीं महिला फाइटर पायलट स्क्वाड्रन लीडर प्रिया शर्मा भरेंगी MiG-21 की आखिरी उड़ान। 1962 की जंग को लेकर CDS जनरल अनिल चौहान का बड़ा बयान, कहा चीन के खिलाफ वायुसेना को उतारना चाहिए था, सरकार ने नहीं दी थी इजाजत। इंडियन एयरफोर्स को मिलेंगे 97 नए तेजस विमान। राजनाथ सिंह ने कहा, आत्मनिर्भर भारत की दिशा में बड़ा कदम। सुप्रीम कोर्ट ने घर खरीदारों को बड़ी छूट दी, बिल्डर्स को मिलेगी देरी की सजा, खरीदारों को मिलेगा 18% ब्याज। दिल्ली हाईकोर्ट में आज शाहरुख खान की रेड चिलीज एंटरटेनमेंट के खिलाफ दायर समीर वानखेड़े की याचिका पर सुनवाई। समीर वानखेड़े ने ठोका है 2 करोड़ की मानहानि का मुकदमा। दिल्ली हाईकोर्ट से ताहिर हुसैन को झटका, अंकित शर्मा मर्डर केस में जमानत याचिका खारिज। आजम खान के बाद अब सपा के पूर्व विधायक इरफान सोलंकी भी जेल से बाहर आएंगे। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने गैंगस्टर मामले में जमानत दी। अरविंद केजरीवाल के सरकारी आवास का मामला, दिल्ली हाईकोर्ट में केंद्र सरकार का जवाब, 10 दिन में मिल जाएगा सरकारी घर। राजस्थान को पीएम मोदी की 1,22,000 करोड़ की सौगात, 2 वंदे भारत समेत 3 ट्रेनों को दिखाई हरी झंडी। राजस्थान से प्रधानमंत्री मोदी का कांग्रेस पर बड़ा अटैक, कहा कांग्रेस ने जनता को लूटा, बीजेपी सरकार में बचत ही बचत। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, कांग्रेस 100 रुपए पर 31 रुपए टैक्स लेती थी, हमारी सरकार ने टैक्स का जंजाल खत्म किया। जल संरक्षण पर पीएम मोदी ने बड़ा फैसला लिया, केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बताया, मनरेगा की 65% राशि जल संरक्षण पर खर्च होगी। जल शक्ति मंत्री CR पाटिल का बयान, कहा जहां भी पानी की कमी उसे 1-2 साल में करेंगे दूर। तेलंगाना सरकार ने लिकर शॉप के लिए नोटिफिकेशन जारी किया, आज से 18 अक्टूबर तक भरे जाएंगे आवेदन, 23 अक्टूबर को ड्रॉ के लिए आवंटन। जम्मू के RS-पुरा में पाकिस्तानी घुसपैठिया पकड़ा गया, पकड़े गए घुसपैठिए के पास से कोई आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ, कोई सुरक्षा एजेंसियां उससे पूछताछ में जुटी। यूपी के बरेली में पुलिस का फ्लैग मार्च, डीएम और एसएसपी ने लोगों से अपील की, जिले में किसी भी प्रकार के प्रदर्शन और रैली ना करें, कहा जिले में धारा 123 लगी है, उसका उल्लंघन करने वालों पर कड़ी कार्रवाई होगी। राजस्थान के जयपुर में ओवरलोड ट्रक ने सड़क किनारे खड़े लोगों को टक्कर मारी, हादसे में 2 लोगों की मौत हुई, 2 लोग घायलों को अस्पताल में इलाज के लिए भर्ती कराया गया। ट्रक की टक्कर से 2 लोग बिजली के ट्रांसफार्मर से टकराए। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने सड़क को जाम किया, कड़ी कार्रवाई की मांग पर अब लोग अड़े। दिल्ली में अवैध मैन पावर कंपनी का भंडाफोड़ हुआ, पुलिस ने कंपनी चलाने वाले इमरान खान को गिरफ्तार किया, लोगों को खाड़ी देशों में नौकरी के नाम पर ठगी करता था। दिल्ली में आरोपी ने कई जगह ऑफिस खोला था। एक शख्स की शिकायत पर पुलिस ने रेड की, कंपनी से 145 पासपोर्ट बरामद किए गए। पुलिस लोगों से धोखाधड़ी पर जांच में जुटी। महाराष्ट्र के बुल्ढाना के बंजारा समुदाय धरने पर बैठे, सरकार से ऐसी स्टेटस की मांग पर अड़े। यूपी के संभल में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़, पुलिस एनकाउंटर में बदमाश के दोनों पैरों में गोली लगी, बदमाश के पास से पिस्तौल, बाइक और कारतूस बरामद। मध्य प्रदेश के सतना में दर्दनाक हादसा, सीवर में सफाई के दौरान 3 मजदूर फंसे, 1 की मौत, 2 घायल। साल 2021 में ITBP की परीक्षा में धांधली का मामला, दिल्ली पुलिस ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइकोमेट्री के 3 डायरेक्टर समेत 5 लोगों को पकड़ा। यूके SSSC पेपर लीक के आरोप पर शिकंजा कसा, आरोपी पर यह शिकंजा कसा। हरिद्वार के सुल्तानपुर में खालिद मलिक के घर के पास अवैध अतिक्रमण को गिराया। सिंगर जुबिन गर्ग की मौत मामले की जांच तेज, SIT और CID टीम ने नॉर्थ ईस्ट फेस्टिवल ऑर्गेनाइजर और सिंगर के मैनेजर श्याम कानू महंता के घर पर रेड की। नक्सल विरोधी अभियान को बड़ी सफलता, झारखंड के चाईबासा में 10 नक्सलियों का सरेंडर। नोएडा में कैब ड्राइवर ने लड़कियों से की गाली गलौज, डंडा लेकर हमला करने दौड़ा, पुलिस ने किया गिरफ्तार। बहराइच में सीरियल रेपिस्ट को उम्र कैद की सजा, 5 से 7 साल की बच्चियों को बनाता था शिकार। अमृतसर में सीमा पार से नशा तस्करी करने वाले गिरोह का भंडाफोड़, 4 किलो हेरोइन के साथ 6 गिरफ्तार। दिल्ली BMW हादसे के आरोपी गगनप्रीत की जमानत याचिका पर फैसला सुरक्षित, 27 सितंबर को फैसला आएगा। मुरादाबाद में पकड़ा गया आदमखोर तेंदुआ, 1.5 महीने बाद लोगों ने राहत की सांस ली। झारखंड में बोकारो के ग्रामीण इलाके में घुसा 42 हाथियों का झुंड, ग्रामीणों में खौफ। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज कोलकाता में कालीघाट मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। संतोष मित्रा
स्क्वायर के पूजा पंडाल सहित कई पंडालों का उद्घाटन करेंगे। कोलकाता में पूर्व क्रिकेटर सौरव गांगुली अपने घर पर मना रहे दुर्गा पूजा। सौरव गांगुली ने पंडाल का उद्घाटन किया। भारी संख्या में लोग हुए शामिल। कोलकाता के अलीपुर बॉडीगार्ड लाइन में दुर्गा पूजा पंडाल का उद्घाटन सीएम ममता ने विधि विधान के साथ पूजा अर्चना की। हैदराबाद में मां दुर्गा की 72 फीट ऊंची इको फ्रेंडली प्रतिमा बनी आकर्षण का केंद्र। स्पेशल ट्रेन से कृष्ण की नगरी मथुरा पहुंची राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू। बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की। एशिया कप के इतिहास में पहली बार भारत और पाकिस्तान के बीच होगा खिताबी मुकाबला। रविवार को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में दोनों टीमें होंगी आमने सामने। एशिया कप में सुपर 4 में पाकिस्तान ने बांग्लादेश को 11 रनों से हराया। 135 रन का टारगेट चेस करने उतरी बांग्लादेश की टीम 124 रन ही बना सकी। 135 रन के छोटे लक्ष्य का बचाव कर पाकिस्तानी गेंदबाजों ने जीत दिलाई। शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ ने बांग्लादेश के 3-3 विकेट झटके। सईम अयूब ने 2 बल्लेबाजों को पवेलियन भेजा। एशिया कप के सुपर 4 मुकाबले में आज भारत और श्रीलंका के बीच टक्कर होगी। दुबई में रात 8 बजे शुरू होगा मैच। एशिया कप के फाइनल से पहले श्रीलंका के खिलाफ जसप्रीत बुमराह को मिल सकता है आराम। अर्शदीप सिंह की हो सकती है प्लेइंग 11 में वापसी। जितेंद्र शर्मा को मिल सकता है मौका। पीसीबी की शिकायत पर आईसीसी ने की सुनवाई। मैच रेफरी रिची रिचर्डसन ने टीम इंडिया के कप्तान सूर्य कुमार यादव को राजनीतिक बयानबाजी से बचने के लिए कहा। पाकिस्तान के साहिबजादा फरहान और हारिस रऊफ के खिलाफ बीसीसीआई की शिकायत पर आज सुनवाई होगी। 21 सितंबर को मैच के दौरान दोनों ने किए थे भड़काऊ इशारे।